हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मोटो स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि कल वीडियो में आपको बताया था कि आपकी आज से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका चाइल्ड पेडागोजी। तो इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पठन विकार लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है कि इसमें बहुत तरीके के विकार होते हैं। मतलब जैसे बच्चा पढ़ने में से रिलेटेड विकार हुआ या फिर लिखने से रिलेटेड हुआ, सोचने से रिलेटेड हुआ, तो उसी से हम आगे देखते हैं। जैसे पहला विकार हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, यह पढ़ने से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। पढ़ने से संबंधित मतलब कि बच्चा जो है शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई होती है, उसको पढ़ने की गति और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। मतलब हुआ कि जैसे कि हम कभी वर्णमाला पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वो वर्णमाला को नहीं सीख पा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा डिसलेक्सिया में आ गया। अक्षरों की जो ध्वनि है उसको नहीं समझ पा रहा है। मतलब इसे क ख ग पढ़ाया जा रहा है तो वो माँ को ना पढ़ दे रहा है, ना को क पढ़ दे रहा है, तो क्या है, अक्षरों की ध्वनि को वो नहीं समझ पाता है। इसमें थर्ड पॉइंट जैसे एक लक्षण ये भी होता है कि एकाग्रता में कठिनाई होती है। मतलब कि वह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, कि वह देखेगा कुछ और पढ़ेगा कुछ और। फिर नेक्स्ट में जैसे आ जाता है कि वो शब्दों को उल्टा कर देता है। माना कि मैंने एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं नाम लिख रही हूँ, तो वो नाम को क्या लिखेगा, माम लिख देगा या मान लिख देगा, कि वो नहीं वो उल्टा कर देता है उसको। जैसे मैंने शावक लिखा तो वो शावक को क्या कर देगा, शक लिख देगा या शव लिख देगा। तो इस तरह के जो विकार आते हैं वो आते हैं हमारे डिसलेक्सिया में। सेकंड है जैसे डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया जैसे कैलकुलिया, कैलकुलिया का हमें समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अब कैलकुलेशन किस में होती है, गणित में, तो जैसे ही कैलकुलिया आएगा हम समझ जाएंगे कि ये गणित से संबंधित विकार है। इसमें क्या बच्चे के साथ परेशानी होती है कि उसके जो ऑपरेटिंग साइन होते हैं वो उनको नहीं पहचान पाता। मतलब वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें क्या करता है, गलतियां कर देता है। जैसे प्लस उसे नहीं पता होगा कि प्लस का मतलब जोड़ना है, तो वो क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, इस तरह से। इसमें क्या होता है, समय बताने में भी कठिनाई होती है। अब क्योंकि वो अक्षरों को पहचान ही नहीं पाता। और फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि वो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है अपनी जो जोड़ते हैं वो उंगलियों से जोड़ते हैं। मतलब जो काउंटिंग करते हैं वो उंगलियों से करते हैं, तो वो विकार भी किस में आता है, डिसकैलकुलिया में आता है। इसमें नगद अंतरण या भुगतान में डर, कभी कभी देखा होगा आपने कि ये सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है कि हमें डर लगता है कि हम दुकान पे जाएंगे तो वहाँ हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, सामान कैसे खरीदेंगे, कैसे पैसे जोड़ पाएंगे। तो इस तरह का जो डर होता है वो भी डिसकैलकुलिया में ही आता है। आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इसमें लेखन से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं। अब लेखन से संबंधित मतलब क्या है कि बच्चा अपने जो विचार हैं उनको लिख ही नहीं पाता, पेपर पे उनको नहीं लिख पाता है, या उसकी प्रभावशाली लेखन में कमी हो जाती है। प्रभावशाली लेखन में कमी का मतलब क्या है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जो समझ में नहीं आती है। शब्दों वर्णों को सेम उतारने में कठिनाई, मतलब वो देखेगा कुछ और उतारेगा कुछ और। तो ये जो आता है ये आता है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की जो पहचान हुई थी ये 2006 में हुई थी। 2006 में इसकी पहचान हुई थी कि अच्छा कि लेखन से कोई संबंधित अगर विकार है तो उसको हम डिस्ग्राफिया करेंगे। इसका जो उपचार है एक सिंपल सा एक उपचार होता है कि इसे में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाए। इसी तरह से जो डिसलेक्सिया होता है उसमें क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पढ़ना सिखाया जाए ताकि उसका ये विकार दूर हो जाए। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है हमारा डिस्फेजिया। ये इसको अफेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भाषा से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं। भाषा से संबंधित मतलब बाक क्षमता, बाक क्षमता मतलब कि कन्वर्सेशन, कि बच्चा बोल नहीं पाता, अपने जो विचार हैं वो अपनी भाषा से प्रकट नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें अलेक्सिया। अलेक्सिया मतलब पठन संबंधित विकार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी पठन संबंधी विकार हो गया और डिसलेक्सिया में भी पठन संबंधित विकार होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जो अलेक्सिया होता है हमारा, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसके कारण ये विकार होता है। मतलब जैसे कि हमारे माइंड में कहीं से कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, या बच्चे को किसी वॉन के टाइम पे उसको किसी तरह से परेशानी हो गई और उसका माइंड नहीं सही हो पाया, तो ये क्या हो गया, मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर क्षति आ जाती है तो वहाँ आ जाता है हमारा अलेक्सिया। और वैसे ही अगर पठन विकार होगा सिंपल वाला तो उसमें आ जाएगा हमारा डिसलेक्सिया।
फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है, इसमें गामक कौशल संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं। गामक कौशल संबंधी कठिनाई का मतलब हो गया जैसे चलना, बोलना, लिखना, इन सब में परेशानी का होना। इसमें भी सेम वही होता है कि इसमें मांसपेशियों के संचालन से संबंधित परेशानियाँ होती हैं या फिर मस्तिष्क की क्षति के कारण परेशानियाँ आती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, इसमें तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब बच्चे या किसी बड़े में भी क्या होता है कि बच्चा तनाव में हो जाता है और उसके सोचने में क्या होता है, वो निगेटिविटी आ जाती है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। तो ये हमारा होता है डिस्थीमिया। नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। मतलब बच्चा हमेशा भ्रम में रहता है कि वो समझ नहीं पाता कि चीज़ें कैसे करनी है। मतलब उसे हर चीज़ को करते हुए एक भ्रम बना रहता है, डर बना रहता है। तो वो होता है हमारा डिस्मोर्फिया। हमारा जो लास्ट है वो है डिसआर्थोग्राफिया। इसमें क्या होता है, लेखन में चित्रांकन के विकार। मतलब कि बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड से लिखने में या फिर चित्र बनाने में अक्षम होता है, वो चित्र नहीं बना पाता सही से, ना सही से लिख पाता है। तो ये सारे विकार हैं जो हर बार सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।